त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम्। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा है, यानी कि सबसे प्राचीन भाषा है। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में उपलब्धासु भाषासु उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, यानी कि सबसे प्राचीन भाषा है। विश्वस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, उपलब्धासु भाषासु दोनों में विशेषण विशेष संबंध, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् दो शब्दों से मिलकर बना है भाषा इयम्। इयम् भाषा, यह भाषा अनेकासां भाषाणां जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है, यानी कि अनेक भाषाओं की माता मानी जाती है। अनेकाषाणाम भाषाणाम, यहाँ भी विशेषण विशेष संबंध है, दोनों में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयोः प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान विज्ञान की, निधि निधि, अस्याम इसमें, सुरक्षितः सुरक्षित है। इसमें सुरक्षित है संस्कृत भाषा में। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः, यहाँ भी विशेषण विशेष संबंध है, दोनों में षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान दोनों का निधि यानी खजाना, अस्याम इसमें, संस्कृत भाषा में सुरक्षिता सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि केन अपि, किसी के द्वारा भी, कथितम कहा गया है, यानी कि किसी ने संस्कृत के महत्व के विषय में कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतस्य भारत की, प्रतिष्ठा दो है, प्रतिष्ठे द्वे दोनों में द्विवचन है इसलिए, और स्त्रीलिंग है इसलिए प्रतिष्ठे और द्वे प्रयोग हुआ। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, कौन कौन? एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। एक संस्कृत भाषा और दूसरी यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर। आगे देखते हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। इयं भाषा, यह भाषा, अतीव वैज्ञानिकी, अत्यंत वैज्ञानिकी है, अत्यंत साइंटिफिक है। यह लैंग्वेज जो है संस्कृत भाषा, यह बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। केचन कथयन्ति, कोई कहता है या कुछ लोग कहते हैं, बहुवचन है केचन, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृतमेव, संस्कृतम एव, संस्कृत ही, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य, संगणक के लिए, संगणकस्य कृते, संगणक के लिए यानी कंप्यूटर के लिए, संगणकस्य कंप्यूटर के, कृते लिए, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः वाङ्मयम्, इसका वाङ्मय, इसका लिटरेचर, इसका साहित्य, वेद से, पुराण से, नीति शास्त्रों से,
बहुवचन है तृतीया। वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा आदि शास्त्रों से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। यानी कि संस्कृत के वाङ्मय में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो नहीं है, सबसे यह वाङ्मय समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदीनाम, कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि कवियों का, कालिदास आदि नाम, विश्व कवि नाम, दोनों में विशेषण विशेष संबंध है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपमम है, अनुपम है। यानी कि उसकी किसी से तुलना की जाने योग्य नहीं है, वह अनुपम है, बहुत ही उत्कृष्ट है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, चाणक्य ने ग्रंथ लिखा था, इसका नाम है अर्थशास्त्र, और यह अर्थशास्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में, मैथमेटिक्स में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। कह सकते हैं कि आविष्कार भी शून्य का आर्यभट्ट ने किया था। सबसे पहले शून्य का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में यानी मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत, इन दोनों का, यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है। चरक सुश्रुतयोः, चरक और सुश्रुत दो बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े चिकित्सक थे प्राचीन काल के। इनका योगदान बताया जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इनका योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, अन्य जो शास्त्र हैं उनमें, तेषु उनमें, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, खगोल विज्ञान जिसमें अंतरिक्ष की घटनाओं का ज्ञान होता है, अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, इसमें भी अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं होती हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ ही साथ भविष्यवाणी इत्यादि भी की जाती है, जिसे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। विमान शास्त्र जिसमें विमान का निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, इत्यादि उल्लेखनीय शास्त्र है। यानी कि कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसका संस्कृत में जो विद्यमान नहीं है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्, विद्यया वृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। संस्कृत में विद्यमान सुक्तियां, संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान सुक्तियां यानी संस्कृत में जो सुक्तियां निहित हैं वे क्या करती हैं? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, हमें विकसित होने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, हमारी उन्नति के लिए हमें प्रेरित करती हैं। जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये ध्येय वाक्य है, और पुलिस विभाग का, आप कहीं भी पुलिस विभाग के जो कार्यालय है वहां आप देख सकते हैं, वहां लिखा रहता है सत्यमेव जयते। न्यायालय, सॉरी, न्यायालय में ये लिखा होता है सत्यमेव जयते। पुलिस विभाग में तो लिखा रहता है अहिंसा परमो धर्मः। सत्यमेव जयते ये ध्येय वाक्य है न्यायालय का। इसका तात्पर्य होता है कि सत्य की ही जीत होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। वसुधैव कुटुंबकम,
वसुधा एव कुटुंबकम, पृथ्वी ही परिवार है। इसका तात्पर्य हुआ कि पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अस्नुते, विद्या को अमृत कहा गया है। विद्या अमृत के तुल्य है, विद्या अमृत जैसी है। यह अधिकतर शिक्षण संस्थानों में लिखा हुआ होता है, विद्या अमृत अस्नुते। योग, इसका एक तात्पर्य और भी होता है कि विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त किया जा सकता है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता, योग से कर्म में कुशलता आती है। इत्यादयः, इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षते। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति या सभी प्राणियों में, आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, शिक्षयति। सभी प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करना यानी अपने जैसा ही व्यवहार करना। जैसा व्यवहार हमको अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति हमें करना चाहिए। इस बात को संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी तरह से सिखाती है। सम्यक शिक्षयति, भली भांति सिखाती है।